निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू देखते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट यहाँ पे कामकाज कर सकता है। जस्ट सिंपली आज के मार्केट की बात करें तो जो यहाँ पे मोमेंटम हुआ है एग्जैक्ट मार्केट हमारे लेवल पे, और अगर अपसाइड की बात करें तो मैंने अक्सर आपसे कहा है कि यहाँ पे अगर कोई उस तरह का हैमर कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर बनता है तो देखा जाए ट्रेड की अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हमारा दो जगह एक्टिवेट हुआ था। एक इस जगह पे स्पिन ऑफ कैंडल बना, बट इसका डाउन ब्रेक हुआ बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है। और यहीं पे मार्केट फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर से स्टेज टच करके फिर से एक हैमर कैंडल यहाँ बना और ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ और अच्छा खासा हमारा 1 तक का हमारा टारगेट यहाँ पे डन हुआ, ठीक है। और अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि टारगेट की अगर हम बात करें तो हमारा टारगेट यहाँ पे डन हुआ था इसके बेसिस पे। और बहुत लोग कहेंगे कि इसको भी आप कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, हाँ ये भी यहाँ पे है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज ट्रेड की सेटअप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेटअप हमारा बना, ठीक है। तो एक जगह यहाँ पे एसएल हिट हुआ, बस दूसरी जगह यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1:2 तक का इसलिए हमारे यहाँ पे टारगेट डन हुआ, जो कि प्रीवियस जो यहाँ का था, ठीक है। और यहाँ का एसएल की बात करें तो यहाँ पे एसएल कुछ ज़्यादा बड़ा बन रहा था, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। अगर 20 पॉइंट या 25 पॉइंट से ज़्यादा एसएल होता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा हमारा टारगेट डन हुआ। फिर उसके बाद करें तो यहाँ पे फिर एक डोजी कैंडल यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, जो कि हमारे सेटअप के अनुसार, ठीक है, ये भी 20 कैंडल से ज़्यादा था, 20 पॉइंट से ज़्यादा था, तो इसको भी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक है। ऐसे ट्रेड को हम बिल्कुल ही यहाँ पे अवॉइड करते हैं। हर दिन अगर आप वीडियो को देखोगे तो फिर आप सीखोगे कि कब हमें अवॉइड करना चाहिए और कब हमें क्या है कि यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना चाहिए, ठीक है। सिंपली क्या है कि मार्केट के लिए अपसाइड इस लेवल पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, इस लेवल पे मार्केट के लिए, तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी पूरा ग्रैब किया और बायर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया। और अगर देखा जाए, देखो इस तरीके से एक एम पैटर्न दिखाकर मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला। और ये एम पैटर्न इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि मार्केट के लिए अपसाइड में लिक्विडिटी था, और अगर किसी लेवल के पास अच्छा खासा अप बनता है तो फिर तो उसकी जो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और सिंपली क्या है कि हम इस तरीके से वो है, और मार्केट अभी उसी दिन के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आप इतना नोटिस करना, ठीक है, इतना आप देखना। और जब तक उसके अंदर आएगा मार्केट फिर तो भाई साहब मोमेंटम इसी तरीके से देखने को मिलेगा। और देखो इसके अंदर ट्रैपिंग तो बहुत ज़्यादा होगी, आप इतना याद रख लेना। ट्रैपिंग की अगर बात करें तो ट्रैपिंग इसमें बहुत ज़्यादा होगी। और लेवल्स की अगर बात करें तो आज क्या है कि अच्छा खासा एक हाइयर में हमें निकल आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो हम जस्ट सिंपली क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ से हम सेलिंग के ऑप्शन देखेंगे और इस लेवल से हम बाइंग के ऑप्शन देखेंगे। अक्सर अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करती है। और इस लेवल पे अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो अगर मार्केट अपने लो को अगर ब्रेक करा है तो फिर तो अपने प्रीवियस जो जो जिसके रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट वहाँ तक टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे जा सकता है निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है। और अपसाइड की बात करें तो इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं और इस लेवल पे है, और ये जो लेवल है इक्वल हाई लेवल हमें देखने को मिला है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर एक तरह से देखा जाए साइकोलॉजिकल लेवल पे है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट किसी भी साइड यहाँ पे जा सकता है, पर सिनेरियो हमें क्या है कि अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से परफॉर्म यहाँ पे कर सकता है। और चलिए इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी की। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो एज इट ऐसे ही जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो ऐसे ही बने रहेंगे, अभी तक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने डायरेक्ट, मैंने आपसे कहा था कि अगर इसने अपने लो को ब्रेक किया, उस दिन के लो को ब्रेक किया तो मार्केट और भी नीचे, या अगर अपने हाई को ब्रेक किया तो और भी ऊपर। और मार्केट ने क्या किया, अपने लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो देख सकते हो मोमेंटम कितनी तगड़ी आई है इसमें, ठीक है। अक्सर आप देखो तो अगर हम लेवल को नोट करके रखो तो आपको क्या कि अच्छा खासा यहाँ पे सेटल देखने को मिलेगा। और बात करें तो दो जगह यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, एक यहाँ पर बना और एक यहाँ बना, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे वर्क हुआ और एक में क्या है कि ट्रेड एक्टिविटी नहीं हुआ इसमें, ठीक। और थोड़ा डाउन साइड की बात करें तो मार्केट ने क्या किया कि इसको देखो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद गिरावट आई, तो मतलब यहीं पे हमारा एंट्री होता है और यहाँ पे ऐसे। और फिर टारगेट की बात करें इस तरीके से क्या है कि हमेशा डे लो और डे हाई पर आप इस तरीके से क्या है कि ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और देख सकते हो टारगेट कितना अच्छा खासा हमें टारगेट, और मार्केट अपने नीचे लो 54,350 तक जाने की तैयारी में लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे और इस लेवल को यहाँ पे डिलीट करके इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। और देखो कितनी अच्छा खासा एक्यूरेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल निकल के आया। तो मतलब ऐसे जोन जब भी निकल के आते हैं तो ऐसे जोन बहुत ज़्यादा क्या है कि वर्क करते हैं मार्केट में, ठीक।
तो सिंपल सा हमारा क्या स्ट्रेटजी रहता है कि इस लेवल से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी और इस लेवल से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। और अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो इस लेवल पे एक तरीके से देख सकते हो, एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिला। और गिरावट की अगर बात करें तो मार्केट एक छोटे-छोटे स्विंग में बनाते हुए मार्केट यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एक चैनल के इस तरीके से मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा अपसाइड में अगर बात करें तो इस तरीके से थोड़ा रिटेस्टिंग करने के लिए फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर कल के मार्केट की बात करें यहाँ पे, ठीक है? तो लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो इस लेवल पे देख सकते हैं कि ये जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्या है कि स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है? इसको आप ज़रूर से नोट करके रख लेना। ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, मार्केट अगर यहाँ तक आएगा तो इसी लेवल से क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ से क्या है कि गिरावट हमें देखने को पॉसिबिलिटी हमें लग रही है कि वहाँ से गिर सकता है, ठीक है? बट एग्ज़ैक्ट कोई लेवल फिक्स नहीं रहता है कि मार्केट इससे गिरेगा और इस लेवल से ही मार्केट उठ सकता है, ठीक है? डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में क्या है कि लिक्विडिटी एकदम बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के लिए जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल अब अप साइड की है। तो मार्केट अब अप साइड का लिक्विडिटी खाने जाएगा। और अगर नीचे की लिक्विडिटी की बात करें तो मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रैब कर चुका है, ठीक है? लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल में आकर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक? और ये एक तरह देखिए ये हमारे लिए डी लो भी है, तो इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है और रिटेस्ट करके इस तरीके से आ रहा है, तो फिर तो देखो मोमेंटम अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक? और निफ्टी की बात करें तो उसमें भी हमने बता दिया। और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अपसाइड के रेजिस्टेंस 57,250 और 57,774 का रेजिस्टेंस है। और डे आज का जो हाई है 56,142 ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक? और उसके बाद क्या है कि जो डे लो है इस तरीके से डे लो की अगर बात करें तो 55,262 का और इसके नीचे 54,350 का हमारे लिए सपोर्ट है। तो दोस्तों कल की मार्केट में आप 29 अप्रैल को इस तरीके से यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जिसमें यहाँ पे आप कामकाज कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आज की मार्केट में 863 पॉइंट के हमें निफ्टी में यहाँ पे सॉरी बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली है।